ये आपको समझने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। हाड़ौती के पंच पटेलों, हाड़ौती के किसानों, हाड़ौती के युवाओं, जब नरेश मीणा हाड़ौती में बोलता है, जब नरेश मीणा 12 की धरती पर कोई भी मीटिंग करता है, कोई भी 5 लोगों में बात करता है, तो लोग एक ही बात सोचते हैं कि नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बोलेगा। अरे प्रमोद जैन भाया ने मेरी कोई जमीन थोड़ी खरीदी, कुसका ली, मेरी कोई जमीन थोड़ी छीन ली, मेरी कोई प्रमोद जैन भाया से व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी, मेरी किसी नेता से लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं प्रमोद जैन भाया जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, रेलाउन की धरती से, रेलाउन के पंच पटेलों के बीच से आप भी हमारे साथ आ जाइए। आप भी किसानों की लड़ाई लड़िए। आपने चुनाव में बहुत रैलियां करी है, चुनाव में बहुत लोगों के बीच में सभाएं करी है। प्रमोद जैन भाया जी, पाना चंद जी और कांग्रेस के सभी नेता, क्योंकि ये लड़ाई हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे। हम अमित शाह, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें आपका साथ चाहिए, हमें कांग्रेस का साथ चाहिए, और जो कांग्रेस अगर हमारा साथ देगी तो हम भी कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं प्रमोद जैन भाई जी आपसे, क्योंकि आपने जब राजनीति चालू करी थी तो आपने इस तरह की राजनीति चालू की थी कि प्रमोद जैन भाई बहुत बड़ा धार्मिक नेता है। प्रमोद भाई गौशालाएं बनाता है, प्रमोद जैन भाई दूध बांटता है। लेकिन प्रमोद जैन भाई, मैं आपसे इसी 12 की धरती पर एक बात पूछना चाहता हूँ। जब ये हाड़ौती का किसान, जब 12 का किसान जब केसीसी बैंक में केसीसी लेने जाता है तो बिना दलाली दिए इसको केसीसी नहीं मिलती। ये जब 12 का किसान, ये जब हाड़ौती का किसान जब किसी बैंक में केसीसी लेने जाता है तो उसको बिना दलाली दिए केसीसी नहीं मिलती। और ये किसान जब कोई बिजली विभाग में जब खंभा लेने जाता है, ट्रांसफार्मर लेने जाता है, तार लेने जाता है, तो बिजली विभाग में इसको कोई भी बिना पैसे दिए खंभा नहीं मिलता, ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, इसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हे नेता, आप ऐसे नेताओं को तैयार करो जो धरती पुत्र हो, जो किसानों के बेटे हो, जो किसानों की चिंता कर सके। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी नेतागण हैं, और आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ लोग, हमारे नेता तो सोए पड़े हैं, लेकिन जो छुटभैया नेता है, उनसे जो उनके चेले हैं, उनके जो चमट है, वो हमारी मीटिंगों में नहीं आएंगे, वो हमारा साथ नहीं देंगे, बल्कि लोगों को रोकने का भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अभी पंचायत समिति के टिकट के चक्करों में, वो अभी जिला परिषद के चुनाव के टिकट के चक्कर में, अरे वो लोग अभी बजरी के ट्रैक्टर चला रहे हैं, बजरी के ट्रक चला रहे हैं, वो लोग दलालियां कर रहे हैं। कोई बजरी के नाम पे पैसे कमा रहा है, कोई किसके नाम पे पैसे कमा रहा है। उनको तो खुद के घर भरने से, खुद के पेट भरने से फुर्सत नहीं है। वो किसानों के लिए और किसान हम सब लोगों के लिए कभी आगे नहीं आएंगे। इसलिए आपको ये भी जगना है, ये भी तय करना है, क्योंकि जो भी किसान के साथ है, जो भी किसान की बात करेगा, वही जब आपके बीच में चुनाव लड़ने आए तो उससे ये सवाल जरूर पूछना, वोट देने के पहले ये जरूर पूछना कि तू जब किसान आंदोलन हो रहा था देश में, जब लोग सड़कों पे थे, किसान सड़कों पे थे, तो तू मेरे नेता, तू कहाँ था, तू कहाँ था भैया? ये आपको मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी, मेरी व्यक्तिगत, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2 दिन पहले का आपने अखबार पढ़े होंगे, 12 के एक खान विभाग का मामला है, छिपा बड़ौद। एक हमारा शहरिया भाई, जिसको शायद रेत भरने के ट्रैक्टर में 300 रुपए मिलते हो, एक व्यक्ति को ट्रैक्टर में रेत भरने के, बजरी भरने के मात्र 300 रुपए मिलते होंगे, और उस एक शहरिया भाई की छिपा बड़ौद में रेत भरते हुए, बजरी अवैध खनन का काम चल रहा था, और उस अवैध खनन को जब वो रेत भर रहा था, बजरी भर रहा था, तो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। जिस परिवार के लिए वो रोटी रोजी कमाने गया था, जिस बच्चों को पालने के लिए वो 300 रुपए की दिहाड़ी पे काम करने गया था, उसका ठेकेदार तो उस बजरी की ट्रैक्टर पे, उस बजरी की ट्रॉली पे 3000 4000 कमाता होगा, लेकिन उस 300 रुपए वाले कमाने वाले वो जो शहरिया जो मर गया, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके माँ बाप का क्या होगा, ये चिंता का विषय। और उससे भी बड़ी चिंता का विषय यह है, उस शहरिया की मौत से भी बड़ी चिंता का विषय यह है कि जब वो शहरिया मर गया, नदी उसमें बजरी में डूब, बजरी वो खान में डूब के, उसके बाद उसकी लाश 12 के हॉस्पिटल में 5 घंटे पड़ी रही। उस शहरिया की लाश, उसकी डेथ बॉडी 5 घंटे तक 12 के हॉस्पिटल में पड़ी रही। एक भी नेता उससे मिलने नहीं गया, उसके आंसू पहुंचने नहीं गए। तो किस बात का होता है? मैंने देखा, मैं पूरे राजस्थान की राजनीति को देखता हूँ, और पूरे राजस्थान की राजनीति को मैं जब देखता हूँ, अभी 4 दिन पहले सपोटरा में एक हमारा गुजर भाई, विजय गुजर, जिसकी वो जब ट्रैक्टर लेके जा रहा था तो पुलिस वालों ने उसको रोका। पुलिस वालों को दलाली चाहिए थी, पुलिस वालों को रवाना चाहिए था, पुलिस वाले को पैसा चाहिए था,
उस गुजर भाई को पुलिस ने रोका, और जब वो पुलिस विजय गुजर जब विजय गुजर नहीं रुका तो पुलिस ने उसको गोली मार दी, उसको भाटे लट से मार दिया और उसका मर्डर कर दिया। लेकिन वो सौभाग्यशाली वो एरिया, वो क्षेत्र के लोग जागरूक है, वहां के नेता जागरूक है, वहां के नेता वहां पहुंचे और वो परिवार मजबूत था, उस विजय गुजर का परिवार मजबूत था। 5 दिन तक थाने के सामने लाश को बिठाए रखा, लाश को रखे और ये कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। पंच पटेलों, युवाओं, किसानों, भाइयों, आपको कहना चाहता हूं, नेता ऐसे पैदा करो, जो नेता वहां गए, जो नेता उस विजय गुजर के लिए खड़े हुए, उन नेताओं ने 5 दिन बाद उस विजय गुजर को 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सरकार ने दिए, 5 लाख रुपए उन नेताओं ने दिए और उस विजय गुजर के बच्चे को नौकरी दी, उस बच्चे को, उसकी पत्नी को नौकरी दी, उसके घर वालों को इंदिरा आवास दिया। सारी जितनी भी राजस्थान की सरकार में जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं उस किसान को दी, उस विजय गुजर को दी। तो जब विजय गुजर को यह सब मिल सकता है तो उस सहरिया भाई को छिपा बड़ौद में क्यों नहीं मिल सकता? उस छिपा बड़ौद में जो सहरिया, जो इस सरकार की वजह से, इस सरकार की कमियों की वजह से, इस सरकार की बदतमीजी की वजह से वो सहरिया परिवार का जो वो सहरिया भाई मर गया, उसको भी तो 5 लाख रुपए मिलने चाहिए, उसके बच्चों को भी तो नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल सकती क्योंकि आप लोग, हम लोग जगे हुए नहीं। हमने जिन नेताओं को बना रखा है उन नेताओं को सहरिया से मतलब नहीं, आपसे मतलब नहीं, हमसे मतलब नहीं। उन्हें तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने से मतलब है, उनको तो रोज के 1000, 5,000 करोड़ रुपए कमाने की फुर्सत नहीं है। इसलिए हम आपको जगाने आए हैं। आप ऐसे किसान नेता पैदा कीजिए, आप अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर आगे कीजिए और उनको भेजिए ताकि वो पढ़ लिख कर समझदार बने, पढ़ लिख कर हकों की लड़ाई लड़ सके, क्योंकि आपके बेटे केवल वही आपकी लड़ाई लड़ सकता है जो किसी किसान के घर में से जाकर नेता बने। ये लोग नेता नहीं बने। इसलिए हम तो ये कहते हैं, हम किसी व्यक्तिगत, किसी आदमी के विरोधी नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि ऐसे नेता पैदा करो, ऐसे लोगों को पैदा करो, ऐसे आदमियों को आगे लाओ जो गरीबों के लिए लड़ सके, जो दीनहीन पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ सके। अरे बड़ों के लिए लड़ाई लड़ने वाले तो बहुत लोग हैं, और बड़ों के लिए अगर कोई लड़ाई नहीं भी लड़ पाएगा तो बड़ों के पास पैसा इतना है जो पैसे की दम से वो लड़ लेगा। हमने आपको